Okay, so right now we are going to start a snap of mathematics of Pranali. Before that, Pranali, you just please tell us your BTech branch and gate score and category. I have done my BTech in Instrumentation Engineering in 2019 with 8.6 CGPA, and this year I have qualified GATE with a GATE score of 359. Okay, and from how many institutes you have got interview call up to now? Up to now, I have got from IIT Ropar, IIT Delhi, IIT Delhi, and IIT BHU and IIT Patna for Okay, PhD. so रोपड़ में किस ब्रांच में? Microelectronics and VLSI. Okay, good. And IIT Triple IT Delhi, Computational and Data Science. that is for MTech or PhD? PhD. Okay, and IIT Patna, IIT Patna for VLSI. VLSI MTech. Yes. No, PhD. Okay, PhD. Yes. Okay. So now let us start with question answers. Uh, you are from instrumentation, right? Yes. So do you know the impulse function delta t? Yes, sir. Okay. So draw the graph of delta t minus 2. ब्रैकेट में t minus 2. So me. Yes. Okay. Okay. Now SGN represents signum function. Okay. Hmm. SGN represents signum function. So draw SGN bracket x minus 4. SGN के अंदर ब्रैकेट उसमें x minus 4 लिखो and draw that. Okay, sir. SGN ये signum function है. I am asking about signum function. SGN stands for signum function. और आपने कोई और फंक्शन ड्रॉ कर दिया है. सर कौन सा सिंक फंक्शन है. ड्रॉ किया आपने? ये सिंक है. सिंक फंक्शन आपने ड्रॉ किया है ना. हाँ. सिग्नम Yes, ड्रॉ sir. करना है. SGN ब्रैकेट में x minus 4. सर ये लाइन नहीं है ये वाला. अच्छा, -4 के राइट में कितना है? -4 के राइट में. सर लेफ्ट में. ओके. e to the power minus of mod x. Note down, e to the power minus modulus of x. This whole function plus 1. E to the power mod x. e की पावर माइनस mod x plus 1. पूरे फंक्शन में प्लस 1 कर दो. पूरे फंक्शन में प्लस 1. इसको ड्रॉ करो.
ये मैक्सिमम कितना है, कहाँ पर है? 1 2 पे सर। 2 पे, अच्छा। और 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। और क्या एक ही साइड में ग्राफ है? y एक्सिस के ओनली राइट साइड में ग्राफ आएगा। और x पॉजिटिव। एक तो ये t कैसे लिखा हुआ है आपने? मैंने तो वेरिएबल x लिया हुआ है। सर x तो x लेस देन 0 पे फंक्शन नहीं आएगा। x की जगह -1 रखो, जरा बताओ क्या वैल्यू प्लस आएगी फंक्शन की। सर दोनों साइड आएगा। देन आपने एक ही साइड क्यों बनाया? हाँ रेंज बताओ क्या होगी इसकी रेंज। सर रेंज 1 to 2 होगी। अच्छा, और कनकेविटी के बारे में बताओ, कनकेविटी कैसी है? कॉनकेव डिक्रीजिंग है सर। कनकेव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी होता है क्या, या कनकेव अप डाउन होता है? कॉनकेव डाउन। तो दोनों साइड में कनकेव डाउन है ये? सर लेफ्ट साइड में कॉनकेव अप है और राइट साइड में कॉनकेव डाउन। राइट में कनकेव डाउन है। क्या होता है कनकेव डाउन, कैसे पता चलता है कि कनकेव डाउन है कि अप है? सर अगर उसका डिफरेंशिएशन लेंगे और उसका जो वैल्यू आएगा वो लेस देन 0 आएगा तो वो कॉनकेव अपवर्ड हो जाएगा, और अगर डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होगा तो कॉनकेव अपवर्ड। आपने दोनों तरफ अपवर्ड कर दिया कि अगर ग्रेटर देन होगा तब भी अपवर्ड, लेस देन होगा तब ग्रेटर भी। देन होगा तो डाउनवर्ड और लेस देन होगा तो अपवर्ड। ओके। एफ टी इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, ये फंक्शन पीरियडिक होगा या नहीं होगा? एफ टी इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, और टी निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, वे टी इज बोथ निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। सो ये फंक्शन बताइए कि पीरियडिक है या नहीं है। सब पीरियोडिक ही होगा। कितना फंडामेंटल पीरियड होगा इसका? टाइम पीरियड टी। हम्म टाइम पीरियड 2 पाई। फंडामेंटल पीरियड कितना होगा? 2 पाई। हाँ ओके। कोस स्क्वायर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? एफ टी इक्वल टू कोस स्क्वायर टी है, इसका अगर हम लाप्लास निकालते हैं, यूनिलैटरल लाप्लास, तो क्या होगा? वन अपॉन टू डेल ऑफ टी प्लस 1/2 एस स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। लाप्लास क्या काम करता है? व्हाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म? Laplace transform is used to calculate converts time domain to frequency domain. Used for calculation of time domain to frequency conversion of time domain to frequency domain calculation. तो फ्रीक्वेंसी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे हम, कौन से सिंबल से? S is equal to j omega s को। तो आपने जो आंसर लिखा है कि लाप्लास में, आपने दिखाओ जरा एक बार क्या है, फिर से दिखाओ। डेल्टा टी आपने लिखा है, तो ये तो फिर से टी आ रहा है यहाँ पे, तो इसने टी से टी में चेंज किया। सर नहीं, वो 1/2 ही होगा सिर्फ। केवल 1/2 रहेगा? हाँ 1/2। मतलब 1/2 का लाप्लास 1/2 ही रहेगा।
हाँ सर। ओके। अच्छा, डेल्टा एन, डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट में एन, एक सीक्वेंस है हमारी ये, इसका जेट ट्रांसफॉर्म क्या होगा? क्या होता है जेट ट्रांसफॉर्म? डिस्क्रीट इंपल्स सिग्नल का डिस्क्रीट इंपल्स फंक्शन। सर डेल ऑफ एन का हेलो ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म। सर डेल ट्रांसफॉर्म नहीं किया है। ओके। अच्छा, एक मैट्रिक्स लिखो, 2x2 का मैट्रिक्स है, 4 8 10 2। फर्स्ट रो इज 4 8, सेकंड रो इज 10 2। यस सर। इसकी आइगन वैल्यूज बताओ। तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है सर। नॉट एबल टू फाइंड? नो सर। ओके। अच्छा बताइए प्रणाली, व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? Random variable is an event where the outcome is रैंडम वेरिएबल इवेंट होता है, रैंडम वेरिएबल इज इन इवेंट। random variable is a process which प्रोसेस होता है which happens in random. जो रैंडमली हो वो रैंडम वेरिएबल, राइट? क्यों प्रणाली? अच्छा, पीडीएफ के बारे में आइडिया है आपको? पीडीएफ क्या होता है? किसी रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। Yes sir. Okay. We have a function fx equal to kx square when x is between -1 and 2 and fx equal to 0 otherwise. Fx is equal to kx square where x is between -1 and 2 and 0 zero other. otherwise. Okay. So
Now tell me what is the probability that random variable is greater than 0. Value of the random variable is greater than 0. P capital X greater than 0. ये बताओ क्या होगा? एट बाई थ्री होगा सर, 8/9। 8/9. ओके. अच्छा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dx अपॉन रूट एक्स प्लस dy अपॉन रूट वाई इक्वल टू 0. ओके. और dx इज इक्वल टू रूट एक्स. dx अपॉन नहीं, dx इक्वल टू रूट एक्स नहीं, dx डिवाइडेड बाय रूट एक्स. dx डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस dy डिवाइडेड बाय रूट वाई इक्वल टू 0. इसको सोल्व करो जरा, इसको एक बार. सर नहीं आता है। नहीं आ रहा है. ओके. मीन वैल्यू थ्योरम जानते हो क्या होता है? मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. यस सर, बताइए. Lagrange's mean value theorem. If in a closed interval, if in open interval a comma b is continuous, and in a closed interval it is differentiable, then the f dash, then there exists a point, differentiable point, which can be given as f dash of upper limit minus lower limit ये मीन on वैल्यू b. थ्योरम है. Lagrange's mean value theorem. Okay. Okay, Pranali, so your interview is over now. Let me provide you the feedback. फर्स्ट फंक्शन आपने सही ड्रॉ किया, डेल्टा टी माइनस 2. हाँ. देन सिंक आपने अपने आप कर दिया, और एस जी एन एक्स माइनस 4 भी ठीक है आपका. ये जो e की पावर माइनस मोड एक्स प्लस 1 था, ये स्टार्टिंग में आपने रॉन्ग किया, बट लेटर ऑन आपने उसको करेक्ट किया. ठीक है. साइन स्क्वायर टी, ये फंडामेंटल पीरियड फंक्शन है, लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? 2 पाई नहीं होगा, पाई होगा, क्योंकि ये पाई के बाद रिपीट कर जाएगा. अगर हम टी में टी प्लस पाई कर दें तो साइन टी प्लस पाई मतलब साइन पाई प्लस टी इक्वल टू माइनस साइन टी है, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर टी. तो पाई के बाद ही रिपीट कर जाएगा ये. ठीक है. हाँ. तो फंडामेंटल पीरियड पाई हो जाएगा इसका. देन कोस स्क्वायर टी का जो लाप्लास लिख रहे थे आप,
अरे तो 1/2 का तो 1/2s होगा ना, कांस्टेंट 1 का कितना होता है 1/s। हाँ हाँ तो वो याद रखो बेसिक फॉर्मूला। यस cos का सर। तो कर दिया आपने, लेकिन 1/2 क्या है, हाँ कांस्टेंट है। कांस्टेंट का क्या होगा, k कांस्टेंट का k/s होता है लाप्लास। यस यस। देन ये जो जेट ट्रांसफॉर्म के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं उनको रिवाइज कर लो एक बार। ठीक है, जेट ट्रांसफॉर्म क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे करते हैं, और बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं, कम से कम ये जो कॉमन फंक्शंस हैं जो बहुत स्टैंडर्ड सिग्नल्स, जैसे यूनिट इंपल्स वाला है आपका और यूएन है स्टेप वाला, इनके कर लो याद। ठीक है, ओके सर। और उनके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कर लेना। ओके सर। और आइगन वैल्यूज के कितने क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, हर एक स्नैप में आइगन वैल्यूज में कंप्यूट करवाता हूँ। तो आपने अगर स्नैप देखे होंगे वहां से आपको पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा हुआ है मेरा अभी रिसेंटली, पैनल पे अगर देखोगे अपने योरपीडिया पे, तो यूट्यूब पे जो लेक्चर है आइगन वैल्यूज कंप्यूटेशन के ऊपर ही एक लेक्चर, तो उसको देख लो अगर नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, तो -6 और 12 ये दो आइगन वैल्यूज आएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने की प्रैक्टिस करो। हाँ सर। आइगन वैल्यूज कंप्यूट करवा सकते हैं, हाँ रैंक कंप्यूट करवा सकते हैं, इनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पूछ सकते हैं क्या होता है, क्या यूज करते हो आप इनका, अपने कंट्रोल सिस्टम में कैसे यूज करते हो, तो वो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, देन रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन आपने सही नहीं बताई। देखो रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है, रैंडम वेरिएबल इवेंट नहीं है, दैट इज ए फंक्शन, एक रूल है। ठीक है, विच असाइंस ए यूनिक रियल नंबर टू एवरी सैंपल पॉइंट ऑफ ए सैंपल स्पेस। तो इसका भी लेक्चर अवेलेबल है, पूरा लेक्चर देख लो रैंडम वेरिएबल एक बार, प्रोबेबिलिटी का लेक्चर अवेलेबल है मेरे पैनल पे। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, पीडीएफ पीएमएफ, ये सारी बेसिक चीजें हैं जो एग्जाम इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं आपसे। ठीक है, उनको रेडी करो। उसके बाद ये जो प्रॉब्लम थी आपने इसका आंसर सही निकाला 8/9 का, ये ठीक है आपका। और लास्ट में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल्स का कंसेप्ट देखो, वहां पे तुमसे मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करवाएंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर विद कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर की सारी, और सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और सेकंड ऑर्डर की होमोजेनियस कॉची यूलर इक्वेशन, इनके सॉल्यूशन सीख लो एक बार। ओके सर। ठीक है भाई, यहाँ पे डिफरेंशियल का यूज करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले हम, और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ dx अपॉन 2√x प्लस dy अपॉन 2√y और इक्वल टू 0। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया हमने। हाँ। अब ये dx अपॉन 2√x क्या है, ये है डिफरेंशियल ऑफ रूट x, हाँ। और प्लस डिफरेंशियल ऑफ √y इक्वल टू 0। डिफरेंशियल को कॉमन ले लिया तो डिफरेंशियल ऑफ √x प्लस √y इक्वल टू 0। तो इसका मतलब √x प्लस √y इक्वल टू कांस्टेंट c। ये सॉल्यूशन आ जाएगा जनरल, क्या दिक्कत है। सर। ठीक है, तो मैथमेटिक्स थोड़ा और प्रिपेयर करो एक बार, स्पेशली पीएचडी के लिए, राइट। यस सर। चलो, ऑल द बेस्ट।